सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि मैंने जो पहली वीडियो बनाई, परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों ने बहुत उसको सराहा और मेरी हिम्मत हुई है कि मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा कोई किसी की निंदा करने का उद्देश्य नहीं, मैं सच्चाई का प्रचार करता हूं और सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार करने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? वचन और पढ़ेंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 10 में। एक वचन और पढ़ेंगे 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उसकी 9 में। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा काम करे, जो बताऊं मैं ना बोलूं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा बोले। प्रभु सुनने वालों का हृदय खोल, हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली गंदी आत्मा को बांधते दूर करते हैं। तेरी पवित्र सामर्थ्य काम करे प्रभु, सच्चाई बता सकूं और प्रभु आत्मा और रूह में भर के बता सकूं, और प्रभु जो सुने देखे उनका मन बदल जाए, सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। मदद कर, अगुवाई कर, सहायता कर। मैं डरता कांपता यहाँ बैठा हूं ताकि प्रभु तेरी सच्चाई बता सकूं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें हमें बताई हैं इब्रानियों के अंदर कि जो स्वर्गदूत हैं, आज स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र करेंगे। जो स्वर्गदूत हैं वो हैं क्या? वो परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने बनाए। ये सेवा करने वाली आत्माएं हैं। इस संवाद वाहक इनको कहा गया है, संदेश वाहक कहा गया है। ये आत्माएं हैं। अभी हमने इब्रानियों की 14 में पढ़ा कि सेवा करने वाली आत्माएं, सच में ये सेवा करने वाली आत्माएं हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 16 में भी सब वस्तुएं परमेश्वर ने जो सृष्टि, 1 अध्याय उसकी 16 हम कुलुस्सियों में अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सारी, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे वो अधिकार हो, चाहे सृष्टि की कुछ भी चीज हो, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाई है। और आप देखिए कि सेवा करने वाली आत्माएं कैसी हैं। जब माता मरियम को के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेना था, तो उससे पहले मरियम से परमेश्वर का दूत जिब्राइल आया और उसको कहा कि तू एक पुत्र जनेगी। उसके पति के मन में उसके प्रति यह है कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको बदनाम नहीं करना चाहता। तो जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास भी गया और उसको भी समझाया। और उसके बाद चरवाहों के पास गया प्रभु परमेश्वर का दूत, और उनको भी जाके कहा कि तुम्हारे बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है हमारी भलाई सोचता है, इसलिए उसने हमारे निमित्त स्वर्गदूतों को लगाया है। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के अंदर हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया कि जब जो यूहन्ना जिसको काले पानी की सजा दे दी गई थी, उसको उसके पास जब स्वर्गदूत आया, उसने उसको पैर पकड़ने लग गया, यूहन्ना उसके पैरों को छूने लग गया। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। मैं तो यीशु की गवाही देने वालों का संगी दास हूं।
परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो बाइबल को मानता है, जो यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करता है, उसको अपना मुक्तिदाता मानता है, उनके निमित्त परमेश्वर अपने दूतों को लगाता है। भजन संहिता में भी 91 अध्याय के अंदर उसके अंदर बताया गया है कि उसने हमारे निमित्त अपने दूतों को लगा रखा है। वो हमारी निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, और जो परमेश्वर की ओर से संदेश होता है वो हमें पहुंचाते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इतना अच्छा परमेश्वर ने उसको ओहदा दिया स्वर्गदूत, परंतु स्वर्गदूत जो है उसमें से 1/3 स्वर्गदूत, जिसका सबसे मेन जो सुप्रीम पावर में से था, उसका नाम था इब्लिस। बाइबल के अंदर उसके बारे में बताया हुआ है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9 में उसको इब्लिस नाम दिया गया। वो कैसे कन्वर्ट हो गया? क्या तो स्वर्गदूत था, इतना परमेश्वर के साथ में रहता, उसको आशीष मिलती, वो खुश था, वो आनंदित था, परंतु वो कन्वर्ट हो गया। वो कन्वर्ट किस चीज में हो गया? वो शैतान बन गया, वो शैतानी काम करने लग गया, उसके अंदर अहंकार आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया, वो अपनी सुंदरता पे फूल बैठा, वो बुद्धि से भरपूर था, वो स्वर्ग सुंदर था, वो चारों तरफ अपने, देखिए, जो ज्वेलरी थी, हीरे मोती ज्वारात से वो सजा हुआ था, उसके अंदर घमंड आ गया। इन बातों को देख के सुंदरता पे, अपनी सुंदरता पे फूल बैठा, तो उसके मन में कुछ बातें आई, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। यशायाह 14 अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 में हम पढ़े, तो वो उसके मन में कुछ बातें आई। वो क्या बातें आई? वो कहता मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। देखो परमेश्वर के बेटे बेटी, जो हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में रहूं। और जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वो मैडम को बोलता है कि मे आई कम इन मैडम, मे आई कमिंग टीचर, मे आई कमिंग सर। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो कन्वर्ट हुआ स्वर्गदूत, शैतान में गिरा है स्वर्गदूत, इसके मन में क्या आ गया ऐसा? इसने घमंड कर लिया, सुंदरता पे फूल गया, धीरज ज्वारत पे फूल गया, बुद्धि पे फूल गया। तो इसके मन में मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा। और हम क्या कहते हैं कि प्रभु हम तेरे चरणों में रहे। जो भी बच्चे जो परमेश्वर का डर भय रूह और सच्चाई से मानते हैं, वो बोलेंगे ये बात। जो डर भय मानते हैं, जो सच में परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, वो कहेंगे प्रभु मैं तेरे चरणों में रहूं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के साथ में रहने वाला, परमेश्वर के आनंद को देखने वाला, परमेश्वर की खुशी को देखने वाला, परमेश्वर को जो उसके ऊपर खुशी और शांति उड़ेली हुई थी, उसको जानने वाला ये कहता है, जो कन्वर्ट होके एक शैतान बन गया, वो ये कहता है मैं उत्तर दिशा के सभा के पर्वत पे विराजूंगा। कोई नम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं। आप देखिए, कई लोग कहते कि कोई मर जाता तो उसके आगे लिखते हैं फलाना मामन सिंह, धिगड़ा मामन सिंह, या कुछ भी जो उनका नाम होता है वो लिख देते हैं, और आगे लिखते हैं स्वर्गीय। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो स्वर्ग में गया होगा? वो सारी जिंदगी दारू पी के अपने पड़ोसियों को तंग करता, अपने परिवार के लोगों को सुख चैन से नहीं रहने देता, क्या वो स्वर्ग में गया होगा? अगर ऐसा आदमी उस सभा के पर्वत, उत्तर दिशा में सभा के पर्वत पर चला जाएगा, तो वहां की स्वर्गीय शांति को भी वो खत्म कर देगा। परमेश्वर के बेटे बेटी ये सोचिए, उत्तर दिशा के सभा के पर्वत पर वो भी कौन जा रहा है? शैतान, जिसके मन में कुटिलता आ गई, वो लेन देन के मामले में कुटिलता करता है, गड़बड़ी कर रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा तो परमेश्वर की शांति वहां पर खराब हो जाएगी। वो इस दुनिया का जो माहौल है वैसा ही स्वर्ग में हो जाएगा, फिर स्वर्ग और नरक में कोई फर्क नहीं रहेगा। चौथी बात वो कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर रहूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पे रहूंगा या चढ़ूंगा। देखो, हर एक बात में वो अपने आप को क्या करे, मैं ऊपर चढ़ूंगा। पहला कहता स्वर्ग में चढ़ूंगा, दूसरा कहता ईश्वर के तारागण से ऊंचा हो जाऊंगा, उत्तर दिशा के सभा के पर्वत में विराजूंगा, मेघों से ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात जो उसने वही कही, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये परमेश्वर को कैसे पता चला?
परमेश्वर तो मन का ज्ञाता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 10 में परमेश्वर कहता है परमेश्वर मन को खोजता है। और नीति वचन 15 अध्याय उसकी 11, निश्चय अधोलोक और विनाश लोक परमेश्वर के आगे खुले हैं, तो निश्चय मनुष्य का मन भी परमेश्वर के आगे खुला पड़ा है। ये कई लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर की बेटी, आपके अंदर कोई खूबी नहीं थी, आपके अंदर थी। तो आपके अंदर यह था कि मैं परमेश्वर को जानूं, मैं परमेश्वर को पहचानूं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानूं, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करूं। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन के अंदर टटोला, परमेश्वर ने आपके मन को देखा और उस मन के अंदर आपका नाम पाया। उस मन के अंदर परमेश्वर ने अपने नाम को देखा, तब परमेश्वर ने आपको चुन लिया। परंतु शैतान इन बातों से खुश नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुना। शैतान के कुछ नाम हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 12 अध्याय प्रकाशित हुआ कि उसकी 9 के अंदर बताया गया उसको इब्लिस। 10 में उसको बोला गया, 12 की 10 के अंदर दोष लगाने वाला। पहला पत्रस 5 अध्याय उसको फाड़ खाने वाला, गरजता हुआ सिंह के समान बोला गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार में उसको परखने वाला बोला गया है। मरकुस के अंदर उसको बालजबूल बोला गया है। और यूहन्ना के अंदर उसको झूठ का पिता बोला गया है। और यूहन्ना के अंदर ही, यूहन्ना के सुसमाचार में ही उसको संसार का राजकुमार बोला गया है। तो देखिए कितने नाम है इस शैतान के। शैतान क्या क्या कर सकता है, यह मेन बात। शैतान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। शैतान जानवर के शरीर में भी जा सकता है, शैतान पशु के शरीर में भी जा सकता है, शैतान जो रेंगने वाले सांप टाइप है, रेप्टाइल्स, उनके अंदर भी जा सकता है। बाइबल के अंदर मत्ती उत्पत्ति अध्याय 4 और उसकी 5 में शैतान सांप के अंदर प्रवेश करके वहां पर उस हव्वा को भड़का दिया, हव्वा को बहका दिया कि तू अगर ये फल खाएगी तो परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तू परमेश्वर के बराबर हो, और उससे पाप करा दिया। आज वो पाप, उसके कारण आज हम ये कष्टों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज हम अपने भाई को मारते हैं, आज हम पड़ोसी की तरक्की को देख के खुश नहीं होते, आज हम बुरा भला कहते हैं, अपने माँ बाप को देख के खुश नहीं होते, हमारे घर के अंदर आदर नहीं रहा किसी का। तो समझ लीजिए कि शैतान ने हमें भटका था। वो परिणाम, वो देखो सृष्टि के बनने के समय में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उस टाइम से चला आ रहा ये पाप आज हमारे अंदर कितना उग्र रूप धारण कर चुका है। और यहेजकेल में बताया गया है ये अदन की वाटिका में था, यानी कि सांप के अंदर प्रवेश करके वहां पर था, यानी रेप्टाइल के अंदर बढ़ के ये था। मरकुस रचित सुसमाचार अगर देखें 5 अध्याय उसकी 12 और 13 के अंदर उस एक आदमी के अंदर एक पूरी सेना की सेना समाई हुई थी। और जब यीशु मसीह को उसने देखा तो कहने लगा मुझे सूरों में जाने दे। परमेश्वर ने कहा जा, यीशु मसीह ने कहा जा। वो जाए तो लगभग वो 2000 के करीब सूअर थे, उनके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं आई और सूअर था वो झील में डूब के मर गया। आप देखिए अगर सूअर को अगर पानी में छोड़ोगे तो वो डूबेगा नहीं, परंतु जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो नाश करने के लिए आती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे पूरा होता है, शैतान आता नाश करने के लिए और फाड़ने के लिए, और चोर आता है चोरी करने और घात करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। थोड़ा नहीं, मिडल नहीं, पूरा जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। तो ये हमने देखा कि वो रेप्टाइल सांप के अंदर गया, देखा सुअर के अंदर गया, और हम मनुष्य के अंदर देखे उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थे। एक आदमी के अंदर रह सकती 6000 या उससे भी अधिक, एक आदमी, पूरी सेना की सेना थी। और प्रभु यीशु मसीह के आगे वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। आपको पता है कि शैतान अमर है, स्वर्गदूत भी अमर है, हमारी आत्मा भी अमर है, परंतु आपने ये कभी सोचा कि जब वो अमर है तो वो किस कंडीशन में रहते हैं, किस कंडीशन में परमेश्वर उनको रखेगा? अगर वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए लगाएगा और उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं, किसी भली वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर वो परमेश्वर से बलवा करेंगे जैसे शैतान ने किया, तो परमेश्वर उनका अंत आग के अंदर डाल देगा। उनका अंत आग में है।
बेसलेस पिट में, जहां रोना और दांतों का पीसना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी आग उनके लिए है, ऐसी नफरत उनके लिए, वो अंधेरे में होंगे। वहां पर कीड़े, वहां पर नफरत है, वहां पर शैतान को डाला जाएगा। क्योंकि 6000 दुष्ट आत्मा जब एक आदमी के अंदर रह सकती है, आप देखिए कि उस आदमी की क्या हालत हो रही होगी। उसको अंडर कंट्रोल कर रखा था। शैतान जो है इंसान को कंट्रोल कर सकता है अपने। और शैतान क्या क्या करता है? बाइबल के वचन के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 22 के अंदर बताया गया है, एक आदमी गूंगा और बहरा था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला और वो देखने लगा और बोलने लगा। एक बच्चे को मिर्गी का रोग था। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 18 से 22 में अगर पढ़ें, गूंगी और बहरी आत्मा एक आदमी के अंदर आए तो डॉक्टरी तौर पर क्या है? वो मिर्गी है, यानी एपिलेप्सी है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन वन टाइम, चारों तरफ से एक टाइम में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना और बीच में एक स्पार्किंग होना, उसको बोलते हैं मिर्गी, दिमाग के अंदर। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, बाइबल के अनुसार एक गूंगी और बहरी आत्मा 3-3 साल तक डॉक्टर दवाई देते हैं, उसको हमेशा नींद आती रहती है, वो हमेशा दुख में रहता है, हमेशा उसके घर के परेशान है कि हम क्या करें। परंतु परमेश्वर का वचन यहां पर साफ तौर पे बताता, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को डांटा और गूंगा और बहरा जो मिर्गी का रोगी था वो ठीक हो गया। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, हम क्या आप शैतान के कब्जे में हैं, यह आपने देखना है। अगर आप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, परमेश्वर के लोग जब सुसमाचार सुनने आते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, पास्टर पे गुस्सा आता है, चर्च पे गुस्सा आता है, विश्वासियों पे गुस्सा आता है, तो आप शैतान की गुलामी में हैं। ग्लोरी टू जीसस। अगर आपके घर में एक क्लास नहीं है, अगर आपके परिवार के लोग आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आपके आपस में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, मिलके नहीं रहते, तो आप समझ लीजिए शैतान की गुलामी में हैं। हमेशा घर के अंदर डर का माहौल है, तो आप शैतान के कब्जे में हैं। सपने के अंदर अगर सांप दिखता है, तो आप शैतान के कब्जे में हैं। शैतान आपको डरा रहा है। अगर आपको सपने में कोई मारने वाले का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप शैतान के कब्जे में हैं। अगर आपके चेहरे पे हमेशा उदासी बनी हुई है, तो भी आप शैतान के कब्जे में हैं। घर इतना साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, फिर भी उसके अंदर बदबू आ रही है, फिर आपका घर जो है शैतान के कब्जे में है। अगर आप किसी घर में जा रहे हैं और आपको वहां से दिल करता कि उठ के भाग जाए यहां से, तो वो घर शैतान के कब्जे में है। ये बातें देखिए कि शैतान ने किस तरीके से दुनिया को अपने कब्जे में किया। बाइबल का वचन बताता है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से, परंतु सारा संसार शैतान के वश में है। वो गालियां देते हैं, वो चोरियां करते हैं, वो हत्याएं करते हैं। अगर किसी का भला नहीं कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन है, दौलत है, फिर भी तुम भला नहीं कर रहे हो, तो तुम भी शैतान के कब्जे में हो। और बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, फिर भी किसी को भलाई के लिए 10 रुपए तक आप नहीं दे रहे हो, तो आप शैतान के कब्जे में हैं। ग्लोरी टू जीसस। शैतान को मात्र शैतान कहना ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने आप को असुरक्षित, तुम अपने आप को असुरक्षित हो, तुम सुरक्षा के बिना हो। शैतान एक शक्तिशाली अदृश्य ताकत है, उसको हल्का लेना गलत बात है। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जिस प्रकार सारी सृष्टि को बनाया, वो सारी सृष्टि का कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, उसी प्रकार से इस शैतान का कंट्रोल भी परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल का वचन बताता है इफिसियों 6 अध्याय उसकी 11 और 12 के अंदर कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 17 से 19 तक में बताता है, परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रोकने का हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इस वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 17। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था।
देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि न होगी। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर कंट्रोल। प्रभु यीशु मसीह इसको कैसे रखेगा? प्रभु यीशु मसीह ने इसको ऊपर कंट्रोल किया। प्रभु यीशु मसीह इसकी कमजोरी को जानता है। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे शारीरिक जोर के द्वारा, संसारिक युक्तियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा मैं इसको ऊपर काबू पा सकता हूं, तो भूल जाए। शैतान को कमजोर ना समझें, वो इतनी घातक है, वो नाश कर देता है। शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके संसार के अंदर घूमता है। कई बार हम सोचते हैं, हमारा जो बुजुर्ग या कोई आदमी घर का लोग मर जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारे पास आया। नहीं परमेश्वर के बेटे बेटियों, उसकी आत्मा तो परमेश्वर के पास न्याय के लिए चली गई है, परंतु जो उसके पास रहता था, वो शैतान, जिसको दुष्ट आत्मा बोलते हैं, वो उसके बारे में सारा कुछ जानता है। वो उसका रूप धारण करके तुम्हारे पास आता है और तुम कहते हो कि मेरा पितर आ गया, मेरा बुजुर्ग आ गया, मेरा भाई बंदा आ गया। नहीं, कि शैतान बड़ा चालाक है, इसको हल्का मत लीजिए आप लोग। अगर आप हल्का लेंगे तो आप खतरे में हैं, क्योंकि शैतान के ऊपर काबू पाने के लिए एक ही तंत्र और मंत्र है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उसने अपने बच्चों को अधिकार दिया है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको पता है शैतान की कमजोरी क्या है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा चली जाए। जो शैतान बीमार कर सकता है, जो शैतान हमें नाश कर सकता है, जो शैतान हमें हालेलुया नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए आए, परमेश्वर की ओर मुड़े, वो तुम्हें प्यार करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज शैतान के कब्जे में है, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। और बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि भूत प्रेतों के लिए बलिदान करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस बड़े खतरे से इन तेरे बच्चों को बचा ले प्रभु जी। ये जानने पाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, प्रभु उनका उद्धार कर, इनकी बुद्धि को खोल दे, ये प्रभु सच्चाई को जाने, तेरी ओर मुड़ जाए प्रभु जी, और शैतान के कब्जे से पूरी तौर पे छूट जाए। अगर इनका परिवार के लोग किसी खतरे में हैं तो उसकी कैद से छूट जाए यीशु के नाम में। मदद कर, अगुवाई कर, सहायता कर प्रभु जी। मैं तेरे नाम से आशीष देते प्रार्थना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज प्रभु जी तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा काम कर दिया, और प्रभु इनको शैतान के बारे में और परमेश्वर के बारे में बता दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आप जीवन देने के लिए आए, ये जीवन की ओर मुड़ जाए यीशु के नाम। प्रभु यीशु, आप इन्हें नौकर बनाने के लिए नहीं ले जाना चाहते, आप इनको पिता गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। शैतान नाश करने के लिए आया प्रभु जी, और वो प्रभु जी उसके वहां पर रहम नहीं है, दयालु नहीं है, वो नाश करना चाहता है प्रभु जी। उस शैतान की कैद से तेरे बच्चे छूट जाए यीशु के नाम से। सारा इज्जत मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे पर चमकाए। गॉड ब्लेस यू।